हेलो गाइस, व्हाट्सअप गाइस। इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं गर्मियों में प्रयोग होने वाले शब्द और उनसे बने सेंटेंस। जैसे कि आज बहुत गर्मी है, मुझे पसीना बहुत आ रहा है, मैं बहुत चिपचिपा हो गया हूँ, या मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही है। तो सब कुछ पढ़ेंगे दोस्तों सिर्फ इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गर्मियों को अंग्रेज़ी में हम क्या कहते हैं। तो गर्मियों को अंग्रेज़ी हम कहते हैं समर। समर SUMMER समर। और जो गर्मियों का मौसम होता है उसको हम कहते हैं समर सीज़न। अब दोस्तों जब समर सीज़न चल ही गया है तो भाई पसीना तो आना लाजमी है। तो पसीने को हम बोलेंगे स्वेट, और पसीना आना उसको हम बोलेंगे स्वेटिंग। तो अगर आपको बोलना है कि मुझे पसीना आ रहा है तो आप बोलेंगे आई एम स्वेटिंग। और अगर आपको पसीना बहुत तेज़ आ रहा है तो आप बोलेंगे आई एम स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग यानी कि बहुत तेज़ पसीना आना। अब दोस्तों पसीना आता है तो शरीर की दुर्गंध भी ज़रूर आएगी। तो यानी कि पसीने की बदबू जो होती है, शरीर की दुर्गंध जो होती है, उसको बोलते हैं बॉडी ऑडर। बॉडी ऑडर यानी कि शरीर की दुर्गंध। तो अब आपके शरीर में बदबू आ रही है तो आप क्या करेंगे, आप कोई मार्केट जाकर खुशबूदार पाउडर लेकर आएंगे। तो खुशबूदार पाउडर को हम बोलते हैं टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर। अब दोस्तों गर्मियों में घमौरियाँ भी अक्सर आती हैं। घमौरियाँ अक्सर हमारे पीठ पे, बदन पे लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। उन घमौरियों को हम इंग्लिश में कहते हैं रैशेज़। क्या बोलते हैं? रैशेज़। RASHES रैशेज़। तो दोस्तों घमौरियों के बाद हम बात करते हैं शरीर का जलना। हमारा जो शरीर जलता है, त्वचा जलती है, हम बोलते हैं कि अरे बदन बहुत जल रहा है। ज़्यादा धूप में चलने से बदन जलने लगता है, उसको बोलते हैं सनबर्न। सनबर्न। और जो लाइट होती है, जो लाइट चली जाती है, गर्मियों में लाइट चली है तो बड़ी दिक्कत होती है। पंखा ना चले, क्योंकि लाइट नहीं है तो पंखा भी नहीं चल सकता है। तो लाइट के चले जाने को हम बोलते हैं पावर कट। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि लाइट चली गई तो हम बोलेंगे देयर इज़ अ पावर कट। देयर इज़ अ पावर कट। और उसके बाद हम पढ़ते हैं जो छत का पंखा होता है। गर्मियों में बिना पंखे के तो रहना मुश्किल ही होता है, तो छत वाला पंखा उसको बोलते हैं हम सीलिंग फ़ैन। और जो दीवार का पंखा होता है, जो दीवार पे टांग सकते हैं इसको हम, उसको बोलते हैं वॉल फ़ैन। वॉल फ़ैन। और उसके बाद टेबल का जो पंखा हो जाता है, जो हम टेबल पे रख के हवा जिसकी ले सकते हैं, उसको बोलते हैं टेबल फ़ैन। और जो कूलर, अब यानी कि जो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक ठाक पैसे उनके पास होते हैं, वो कूलर ले लेते हैं। उस कूलर को अंग्रेज़ी में हम कहते हैं एयर कूलर। वैसे कूलर भी अंग्रेज़ी का ही वर्ड है, लेकिन दोस्तों एयर कूलर को बहुत से लोग शॉर्ट में AC भी कहते हैं। तो AC का मतलब एयर कंडीशनर बिल्कुल नहीं हुआ, ये एयर कूलर हुआ, यानी कि हवा को ठंडी करने वाला। लेकिन एयर कंडीशनर इसको नहीं कहेंगे। अब जो हाथ वाला पंखा है दोस्तों, अगर लाइट नहीं है, बत्ती चलेगी, फिर आप क्या करेंगे? तो आपको चाहिए है हाथ का पंखा। उसको हम कहते हैं हैंडी फ़ैन। हैंडी फ़ैन। और अगर आपको बोलना है कि पापा पे पंखा झल दो या मेहमानों पे पंखा झल दो, तो आप बोलेंगे फ़ैन योर फादर। और मेहमानों के लिए बोलेंगे मेहमानों पे पंखा जल दो, तो आप बोलेंगे फ़ैन द गेस्ट। उसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं लू चलना। अब अगर गर्मी है तो गर्मी में लू तो चलेगी। लू होती क्या है? दरअसल गर्म हवा जो होती है गर्मी में चलती है, उसको बोलते हैं लू। तो इसको हम कह सकते हैं हॉट विंड। हॉट विंड। सही साउंड होना बहुत ज़रूरी है। इसको हॉट वाइंड भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन इसका सही साउंड हो जाएगा हॉट विंड, या फिर इसको हम वार्म विंड भी कह सकते हैं। तो अगर आपको बोलना है कि हवा गर्म चल रही है तो आप बोलेंगे हॉट विंड इज़ ब्लोइंग। हॉट विंड इज़ ब्लोइंग। और उसके बाद में पढ़ते हैं लू लगना। अब वो गर्म हवा अगर किसी को लग जाती है तो उसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक। आपको अगर बोलना है कि मुझे लपट लग गई थी तो आप बोलेंगे आई कॉट अ हीट स्ट्रोक। आई कॉट हीट स्ट्रोक। कैच की सेकेंड फॉर्म है कॉट। धूप को हम कहते हैं सनलाइट। और छाँव को हम कहते हैं शैडो। अंग्रेज़ी में छाँव को कहते हैं शैडो।
तो अगर आपको बोलना है कि इट इज़ सनलाइट आउटसाइड, बाहर धूप है, इट इज़ सनलाइट आउटसाइड, कम इन द शैडो यानी कि छाँव में आ जाओ। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, लेकिन नॉलेज जो है ये प्राइसलेस है। ऐसा नॉलेज आप पैसे देकर भी नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसको पूरा वीडियो को देखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं गर्मियों की छुट्टियों की। अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में छुट्टियां तो होती ही होती हैं, उसको बोलते हैं समर वैकेशन। गर्मियों की छुट्टियों को बोलेंगे समर वैकेशन। और जो नानी का घर होता है, अब गर्मियों की छुट्टियां हैं तो नानी के घर तो आदमी जाता ही है, उसको बोलते हैं ग्रैनीज़ हाउस। और दादी के घर को हम लोग बोलते हैं ग्रैंड मदर्स हाउस। पहाड़ी इलाके अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो उसको बोलते हैं हिल स्टेशंस, हिल स्टेशन, या फिर आप हिली एरिया भी इसको बोल सकते हैं। अब गर्मियां हैं तो छाछ मट्ठा तो चलता ही रहता है, छाछ मट्ठे को हम बोलेंगे बटर मिल्क। और अगर आपका शरबत पीने का मन है तो शरबत को इंग्लिश में बोलेंगे सिरप। लेकिन सिरप कैसा लगता है, ऐसा लगता है कोई दवाई है, कोई खांसी का सिरप है, तो इसलिए हम इसको स्वीट ड्रिंक भी बोल सकते हैं, स्वीट ड्रिंक। यानी कि जितने भी पीने की चीज़ें होती हैं उसको हम ड्रिंक बोलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक भी इसको कह सकते हैं। मौसम जो है, अगर आपको बोलना है कि मौसम कैसा है तो आप बोलेंगे हाउ इज़ द वेदर, हाउ इज़ द वेदर यानी कि मौसम कैसा है। और अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि आज धूप है तो आप बोलेंगे इट्स सनी टुडे, इट्स सनी टुडे। अगर आपको बोलना है कि आज गर्मी है तो आप बोलेंगे इट्स हॉट टुडे। और अगर आपको बोलना है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप बोलेंगे इट्स बॉइलिंग हॉट टुडे, इट्स बॉइलिंग हॉट टुडे। अगर आपको बोलना है कि मुझे गर्मी लग रही है तो आप बोलेंगे आई एम फीलिंग हॉट, आई एम फीलिंग हॉट। और अगर आपको बोलना है कि मुझे पसीना आ रहा है तो आप बोलेंगे आई एम स्वेटिंग, आई एम स्वेटिंग। अब गर्मी है तो प्यास भी लगती है, अगर आप ज़्यादा चल के आएँ तो प्यास लगेगी, तो आप उसको बोल सकते हैं आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। और प्यास को बोलते हैं थर्स्ट, और प्यास बुझाने को बोलते हैं इरेज थर्स्ट। अगर आपको बोलना है पंखा चला दो तो आप बोलेंगे प्लीज़ स्विच ऑन द फ़ैन, प्लीज़ स्विच ऑन द फ़ैन यानी कि पंखा चला दो। अगर आपको बोलना है कि बरसात का मौसम आने वाला है तो आप बोलेंगे द रेनी सीज़न इज़ अराउंड द कॉर्नर, कॉर्नर यानी कि कोने में, अराउंड यानी कि आसपास, यानी कि आसपास कोने में ही बारिश का मौसम है, जल्दी ही आने वाला है, तो आप उसको बोलेंगे द रेनी सीज़न इज़ अराउंड द कॉर्नर। तो दोस्तों मैंने इसमें बहुत से वर्ड बताए हैं, उनके सेंटेंस नहीं बताए आपको। अगर आपको सेंटेंस बनाना आते हैं तो आप बना सकते हैं, अगर आपको नहीं बनाना आते हैं तो हमारे जो प्लेलिस्ट है बिगिनर्स लेसन, आप उसमें ज़रूर जाएं, उसमें मैंने सभी तरह के सेंटेंस जो है बनाने का फार्मूला दिया हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि आज का लेसन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल, लाभकारी होगा और आपको पसंद आएगा। अगर आपको वाकई पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। Nope.